आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज दैट द आइडियाज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया एंड ऑल्सो द जापान. At that time there was a democratic state and they contained the duties of citizens. Article 51A Fundamental Duties. Swan Singh Committee recommended 10 fundamental duties in 1976. Article 51A 42 amendment in Constitution during the period of Prime Minister Indira Gandhi. 11th fundamental duties was been added in 2002 86th amendment in Constitution when the Atal Bihari Vajpayee was a Prime Minister. It shall be the duty of every citizen of India. Fundamental duties A. To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem. हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना चाहिए और उसके आइडियाज़ को और उन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, इन तमाम अथॉरिटीज़ की रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमारे देश के फ्लैग को रेस्पेक्ट रखना चाहिए और नेशनल एंथम जो राष्ट्रीय गान होता है उसकी भी रेस्पेक्ट करना चाहिए हमने. ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. बी. टू चीयर एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. जिन नोबल आइडियाज़ के द्वारा हमारे देश को फ्रीडम प्राप्त हुआ, उन नोबल आइडियाज़ के लिए हमें इंस्पायर होना चाहिए और हमें औरों को भी इंस्पायर करना चाहिए इस चीज़ के लिए और उन तमाम चीज़ों के लिए चेरिश करना चाहिए. फंडामेंटल ड्यूटी सी. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारे देश की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और एकता और अखंडता बनी रहे और इसे बनाए रखने में हमारा जो योगदान होता है वो हम अपने योगदान को अच्छी तरह से परफॉर्म करें. यही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ डी. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. जैसे कि हमारे देश में कभी भी किसी तरीके की कोई आपदा आ जाए, वॉर हो गया, नेशनल क्लाइमेटी हो गया, डिज़ास्टर्स हो गया, फ्लड्स हो गया, ऐसे किसी भी तरह की बड़ी आपदा होती है तो उसमें गवर्नमेंट तो अपना योगदान देती है, पर हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है आपका कि आप अपना योगदान दें उसमें और हमेशा आप ये तत्पर रहे कि उसकी सर्विसेज आप देते रहे. यही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. ये नहीं कि भाई ये देश में जो भी हो रहा तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आप तमाम नागरिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप फुलफिल करें. यही आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. Fundamental duties E. To promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, to renounce the practice derogatory to dignity of women. हमारी कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स है. हर स्टेट्स की लैंग्वेज, कल्चर, रीजनल एरिया, उसका क्लाइमेटी हर तरह से चेंज होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई साउथ की महिला है और उसका विवाह किसी नॉर्थ में हो जाए तो वो अपने हस्बैंड के पास जब जाती है तो उस स्टेट का उसका रीजनल और लैंग्वेज और कल्चर, ये तमाम चीज़ें डिफरेंस होती है उसके लिए, तो उसको फेस करने में डिफ़िकल्टी होती है. तो हमें ये ब्रदरहुड बनाए रखना चाहिए कि भाई वो महिला के लिए सबसे सर्वोपरि ये है कि भाई उसका रेस्पेक्ट बना रहे, डिग्निटी मेंटेन रहे. ऐसा नहीं कि उसको अगर उस चीज़ को फेस करने में प्रॉब्लम जा रही है तो उसको कोई डोमिनेट करे. ऐसे में आप किसी महिला को डोमिनेट नहीं कर सकते. उसको आप सर्वोपरि ये तमाम लैंग्वेज, रीजन और तमाम कल्चरों से ऊपर रखकर उसका रेस्पेक्ट और उसकी डिग्निटी बनाए रखना चाहिए. ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. बाकी के 6 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे.